20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? महिला को हमेशा सशक्तिकरण के लिए, उसके उत्थान, कल्याण, रोजगार के अवसर के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो शुरुआत की है उससे वो बेचैन है, परेशान है। प्रियंका गांधी को 5 साल बाद बिहार का याद आया है। 5 साल से प्रियंका गांधी जो है कभी बिहार नहीं आई। चुनाव के पहले सब जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। क्योंकि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है। जो आजादी के बाद एक बार बैठक नहीं किया वो आके बैठक कर रहे हैं। आज एकाएक उनको चुनाव आया तो बिहार याद आ रहा है। जदयू का भविष्य जो है अब नहीं रह गया है। चुनाव के बाद जो है जदयू का कोई भविष्य नहीं। परिवार तो संभल नहीं रहा है। राजद के लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। हम लोग की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से महागठबंधन के अंदर बिखराव की स्थितियां हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये एक राजनीतिक शिगुफा है। प्रियंका गांधी कल बिहार के दौरे पर थी और बिहार के दौरे पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को घेरा और कहा कि 20 साल की उनकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। महिलाओं के ऊपर फोकस था उनका और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, ये आरोप लगाया प्रियंका गांधी ने। उधर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि नीतीश सरकार से, जेडीयू से पब्लिक का मोह भंग हो रहा है और हम सरकार बनाएंगे। यानी प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर सीएम नीतीश कुमार की घेराबंदी कर दी और अब पलटवार किया गया है एनडीए की तरफ से, बीजेपी जेडीयू की तरफ से। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सियासत तेज है। प्रियंका गांधी कल बिहार के दौरे पर थी। पटना में उन्होंने महिलाओं से संवाद किया और उसके बाद मोतिहारी में रैली की और महिलाओं से खासा कनेक्शन उनका जुड़ा और महिलाओं से खूब बातचीत की। उन्होंने महिलाओं की समस्याएं जानी और उसके बाद उन्होंने हमला बोला सीएम नीतीश कुमार पर और कहा कि 20 साल की उनकी सरकार है लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया है। महिलाओं का दर्द जानने के बाद प्रियंका गांधी ने ये बात कही। उधर तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि नीतीश से जो है लोगों का मोह भंग हो रहा है, नीतीश कुमार से, जेडीयू से, और अब जो है हमारी सरकार बनने जा रही है। तो सबसे पहले वो बयान सुनवा देते हैं कल जो प्रियंका गांधी ने दिया और तेजस्वी यादव ने दिया, जिस पर सियासत खूब हो रही है। सुन लीजिए। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। तो मेरी आशा है कि महिलाएं जागेंगी और अपनी शक्ति को समझेंगी। हमको लगता है कि सब लोगों का मुंह जो है भंग हो रहा है जदयू से। भैया इधर भी, क्योंकि जदयू का भविष्य जो है अब नहीं रह गया है। चुनाव के बाद जो है जदयू का कोई भविष्य नहीं। कुछ भाजपा में जाएंगे, कुछ आरजेडी में। जो भाजपा की सोच रखने वाले लोग हैं वो उधर जाएंगे, जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में विचार रखते हैं वो आरजेडी में। हम लोग की सरकार बनने जा रही है, कोई नहीं बचेगा। तो सुना आपने कि दोनों ही कह रहे हैं, यानी घेराबंदी हो गई नीतीश सरकार की, सीएम नीतीश कुमार की। अब नीतीश कुमार का जाना तय है। तेजस्वी ने तो ये भी कह दिया और प्रियंका गांधी तो कह रही हैं कि 20 साल की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। पलटवार किया है बीजेपी ने, जेडीयू ने। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। एनडीए सरकार हमेशा महिलाओं को सशक्तिकरण किया। ये 55 वर्ष सत्ता में रहने वाले कांग्रेस और 15 वर्ष राजद कांग्रेस मिल करके सत्ता में बिहार को बर्बाद किए, बदनाम किए, गाली बनाए, पलायन के लिए विवश किए। ये मानसिकता के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, शर्म लगनी चाहिए ऐसे लोगों को जो महिलाओं को, माता बहन को गाली देता हो, माँ बहनों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने वाला, बलात्कारियों को टिकट देता हो। ऐसे मानसिकता के लोग माँ बहन का सम्मान क्या जाने? ये शक्ति का, देवी का आराधना माँ भारती के संतान करते हैं। जो माँ भारती के संतान है इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे। महिला को हमेशा सशक्तिकरण के लिए, उसके उत्थान, कल्याण, रोजगार के अवसर के लिए
डबल इंजन की सरकार ने जो शुरुआत की है उससे वो बेचैन है, परेशान है। कांग्रेस के लगातार बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं सर, कल प्रियंका गांधी के यहाँ, क्या कहिए? क्योंकि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है। जो आजादी के बाद एक बार बैठक नहीं किया वो आके बैठक कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बिहार में इस बार पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। ये लोकतंत्र की धरती है, परिवार तंत्र कतई नहीं स्वीकार करेगा और परिवार तंत्र के लोग बेचैन है, परेशान है, वो अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी को 5 साल बाद बिहार का याद आया है। 5 साल से प्रियंका गांधी जो है कभी बिहार नहीं आई। आज एकाएक उनको चुनाव आया तो बिहार याद आ रहा है। मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो बताइए। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी जब दिल्ली में और पंजाब में बिहारी को गाली बका जाता है तो प्रियंका गांधी ताली बजाती है। तो बिहारी को गाली बके जाने पर अगर आप ताली बजाते हैं तो आज बिहार में किस मुंह से आप आ रहे हैं, ये आपको बिहार के जनता को जवाब देना चाहिए। अब क्या करेंगे कि वही तो बता रहे हैं कि जिस बिहारी को आप गाली बकने पर ताली बजाते हैं पंजाब और दिल्ली में, तो उसका कोई सवाल पूछना भी तो बना एक पापे होगा। तो सुना आपने कि विजय सिन्हा हो या फिर दिलीप जायसवाल हो, घेराबंदी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो ये हक ही नहीं है कहने का। 55 साल तक राज किया, 15 साल लालू यादव ने राज किया। किस मुंह से कह रहे हैं वो कि महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ? उनकी सरकार में तो महिलाओं के साथ क्या होता था सब जानते हैं। तो बड़ा हमला बोला। उधर जेडीयू ने भी मोर्चा खोल लिया और जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं राजीव रंजन प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा है पलटवार करते हुए, सुन लीजिए आप। जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है। चुनाव के बाद कुछ लोग आरजेडी में जाएंगे और कुछ लोग हैं वो भाजपा में जाएंगे। परिवार तो संभल नहीं रहा है। राजद के लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ राजद का ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से महागठबंधन के अंदर बिखराव की स्थितियां हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये एक राजनीतिक शिगुफा है, लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है और उनके साथ जुड़े लोग ये मानते हैं कि बिहार का जो अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो दृष्टि है, एक विजनरी लीडर के तौर पर जिस तरह से उन्होंने बिहार को संभाला, अपनी पार्टी को एक वैचारिक धरातल दी, कोई बिखराव का सवाल ही नहीं उठता है। न केवल बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा ही रहा है। जनता दल यूनाइटेड भी पूरे यौवन पर है और हम शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह का बयान है तेजस्वी यादव लगातार दे रहे हैं कि चुनाव को जेडीयू का कोई भविष्य नहीं रहेगा। अब देखिए, हाल के दिनों में जो घटनाएं हैं, तेज प्रताप यादव की पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल गया। उनकी पार्टी के अनेक लोग तेज प्रताप यादव की तरफ भी झांक रहे हैं और रोहिणी यादव प्रकरण में जिस तरह से खासी किरकिरी उनके पूरे परिवार की हुई है, कई टुकड़ों में परिवार बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस के साथ जो तलखियां उनकी बढ़ रही हैं, जो उनके साथी दलों की ओर से बड़बोले दावे हो रहे हैं, उसके बाद पहले वो राजद संभालें। और कहीं ना कहीं ये एक रणनीति का हिस्सा है कि अपने बिखराव से दूसरों का ध्यान बांटने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर प्रहार किया है। उन्हें हमारी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अपनी साख और अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए तेजस्वी जी को जुगत भिड़ानी चाहिए, नहीं तो ये चुनाव उनके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। प्रियंका गांधी है, कल उन्होंने बोला जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल महिलाओं को जो पैसे दिए उस पर कहा कि 20 सालों से मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश जी, 20 सालों में महिला के लिए कुछ नहीं। अब चुनाव आया है तो चुनाव में इस तरीके का कर रहे हैं। महिला सब समझती है, चुनाव में बताएंगे। महिलाएं सब कुछ समझती हैं, इसीलिए चुनाव में कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों को बताएंगी। देखिए, ये 10,000 रुपए की राशि का सवाल केवल नहीं है, ये गेम चेंजर साबित होने जा रहा है महिलाओं के जीवन के लिए और ये एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। जीविका ने ये साबित करके दिखाया कि आज करोड़ों महिलाएं आजीविका के जरिए अपने परिवार का सफलतापूर्वक पालन पोषण कर रही हैं और राज्य के नवनिर्माण में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण, पंचायती
राज व्यवस्था में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जो बच्चियों के साइकिल से पोशाक से लेकर जो ये सशक्तिकरण की ये एक विराट यात्रा है, इसे केवल चुनाव के कुछ महीनों की सौगात कहना, ये बिहार की ज़मीनी सच्चाई को नकारने जैसा है। बिहार पूरी तरह से आधी आबादी को बढ़ता हुआ देख रहा है और ऐसे में इस तरह के बयानों का कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। तो सुना आपने कि राजीव रंजन प्रसाद भी जो है पलटवार करते हुए कह रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं कि आखिर जो तेजस्वी हों या फिर प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेता हैं, क्या कुछ किया है इन लोगों ने बिहार के साथ सबको पता है, और नीतीश कुमार ने क्या किया है ये भी सबको पता है। तो सियासत तेज है। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे के बाद, तेजस्वी यादव के पलटवार के बाद अब जो है बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर पलटवार किया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।